अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम एक प्रोग्राम कर लें रिकेट्स के बारे में। रिकेट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम बच्चों में है। आम लोगों को भी पता है कि बच्चों को रिकेट्स हो गए। रिकेट्स होता क्या है? रिकेट्स बेसिकली हड्डियों के अंदर, बोन्स के अंदर सेल्स होते हैं ना, जो बोन्स को बनाते हैं। उन सेल्स के अंदर, बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। अगर यही चीज़ बच्चों में हो तो इसको रिकेट्स कहते हैं, और यही चीज़ अगर बच्चों से एडल्ट्स में हो, बड़ी उम्र के लोगों में, तो इसको ऑस्टियोमलाइशिया कहते हैं। अब ये कैल्शियम और फास्फेट की कमी क्यों हो जाती है बच्चों में? एक तो वजह इसकी कंजेनिटल हो सकती है, पैदाइशी तौर पे हो सकती है। बच्चों में कैल्शियम और फास्फेट की कमी हो ताकि बोन्स के अंदर वो डिपॉजिट ना हो सके। किडनी एक वजह हो सकती है कि गुर्दे जो हैं वो एब्जॉर्ब ही ना करें कैल्शियम और फास्फेट को, ठीक है। इसके अलावा डाइटरी डेफिशिएंसी हो सकती है कि बच्चा जो है उसके खाने में कैल्शियम और फास्फेट्स की कमी हो। बच्चे प्रेजेंट कैसे करते हैं? आपको कब पेरेंट्स को चाहिए कि वो डॉक्टर के पास ले जाएं और इस चीज़ को रूल आउट करें कि बच्चे में कैल्शियम या फास्फेट की कमी तो नहीं है, रिकेट्स तो नहीं हो रहा बच्चों को। एक तो बच्चा लिथार्जी होगा, सुस्त होगा, बैठा रहेगा, सोया रहेगा, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा सा चलने की उम्र में है, भागने दौड़ने की उम्र में है, तो वो कंप्लेंट करेगा कि उसको मसल्स में पेन है, या जब वो दौड़ता है या चलता है तो उसको हड्डियों में दर्द होता है, या उसको पूरे जिस्म की हड्डियों में हल्का हल्का दर्द होगा। वो लोकलाइज नहीं कर सकेगा, बता नहीं सकेगा कि मुझे यहाँ पे दर्द है, शोल्डर में दर्द है, लेकिन वो कहेगा मेरे पूरे जिस्म जो है दुख रहा है। अगर ये एडवांस स्टेज में पहुँच जाए तो उस वक़्त जो घुटने हैं वो वेरस डिफॉर्मिटी में चली जाती है। ये इस तरह हो जाते हैं, सीधे होते हैं ना घुटने, तो ये वेरस डिफॉर्मिटी में ऐसे हो जाएगी, जिसको बोइंग ऑफ लेग्स कहते हैं। बोइंग, अच्छा ये नॉक नी नहीं है, ये बोइंग ऑफ लेग्स है। एक मरीज़ ने मुझे वैसे एक बात याद है, उन्होंने बड़ी कंप्लेंट की जी, फलां डॉक्टर साहब ने बच्चे की नॉक नी थे, ये आपस में जुड़ते थे, तो हम किसी और डॉक्टर के पास गए हैं, उन्होंने कहा इसको तो कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इसको तो रिकेट्स है, वो तो बेकार डॉक्टर साहब थे, फलां थे, ये तो बड़ी उन्होंने सुनाई। और कहने का मतलब ये है कि भैया कोई भी बंदा अगर आपको बताता है ना, चाहे वो डॉक्टर है, क्वेक है, कोई हमसा है, कोई भी चीज़ बताता है, तो कम से कम आप ख़ुद भी सोच लिया करें कि ये ऐसा है या नहीं है। रिकेट्स जो है ना, कैल्शियम फास्फेट डेफिशिएंसी, वो बोइंग करती है, वो वेलगस या नॉकरी नहीं करती है, बोइंग ऑफ नहीं करती है, वेरस डिफॉर्मिटी करती है, ठीक है। जब बच्चा चलता है तो ऐसे करके चलता है, तो ये फिर अगर लेट स्टेज में हो जाता है। अच्छा, इसका फिर इलाज क्या है? एक तो आपने डॉक्टर के पास ले जाना है ताकि वो डायग्नोज करे कि इसको किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है, इसको कोई और मसला तो नहीं है जिसकी वजह से कैल्शियम फास्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, कोई या इसको सिर्फ खाने में कमी की वजह से है। तो ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट है। कैल्शियम फास्फेट जो एब्जॉर्ब होता है वो होता है विटामिन डी से। विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है। अब तो विटामिन डी जो है या कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी बच्चों के दूध जो पाउडर मिल्क है उसमें ऐड हुआ होता है कंपनीज़ की तरफ से, ताकि डेफिशिएंसी ना हो। जो कुदरती तौर पे विटामिन डी बनता है वो बनता है सूरज की रोशनी डायरेक्टली जब स्किन के ऊपर पड़ती है, जल्द के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, तब विटामिन डी बनता है। अब ये जाके फिर एक्टिवेट होता है लीवर में, फिर किडनी में, फिर ये जो हम कैल्शियम की जो प्रोडक्ट्स लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हम जब लेते हैं, दूध, मक्खन, पनीर, इस तरह की चीज़ें, तो ये विटामिन डी फिर कैल्शियम और फास्फेट को वहाँ से ले के बोन में डिपॉजिट करता है, फिर बोन स्ट्रांग होती है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ज़रूरी नहीं है, हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ। कैल्शियम जो है हमारे जिस्म के हर सेल को ज़रूरत है, हर एक खुलिये को इसकी ज़रूरत होती है। दिमाग के जो न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उनको इसकी ज़रूरत होती है। गोश्त को, मसल्स को इसकी ज़रूरत होती है। जिस्म के हर खुलिये को इसकी ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो पूरे जिस्म
इंक्लूडिंग ब्रेन, दिमाग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसको कभी भी आसानी मत लें, स्पेशली बच्चों में, क्योंकि बच्चों में ग्रोथ हो रही होती है ना, ब्रेन की, दिमाग की सेल्स की, हड्डियों की, गोश्त की ग्रोथ हो रही होती है। तो ये ऐसे ही है कि अगर आप एक पौधा ग्रो कर रहा है और उसको आप प्रॉपर तरीके से पानी ना दें, उसको आप फर्टिलाइज़र ना दें, उसकी केयर ना करें, तो वो ग्रो नहीं करता है, या ग्रो करता है तो बड़ा पतला सा, सूखा सा। बच्चे भी ऐसे ही हैं, जब ये ग्रो कर रहे होते हैं तो इनको प्रॉपर फीड देनी होती है, प्रॉपर एक्सरसाइज करानी होती है, इनकी हर चीज़ का ख्याल रखना होता है, तभी ये स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हैं। तो रिकेट्स जो है बड़ी कॉमन है, हमारे एशियन कंट्रीज़ में कॉमन है, और उसमें मेनली जो मेजॉरिटी बच्चों में वो डाइटरी डेफिशिएंसी है। तो इसका हमेशा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली के सेहत का ख्याल रखें। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, अगर किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।